पेट्रोल यूज ना करो, सोना ना खरीदो, चांदी ना खरीदो। आज भी एक बीजेपी का काउंसलर भी निकलता है तो वो 10 गाड़ी लेके निकलता है। 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल लड़के मेहनत करते हैं, कितने पैसे इन्वेस्ट होते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। टाइम के साथ सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं लड़के, उनका क्या होगा? अब अगर बिटिया की शादी हो जाए और सोना नहीं खरीदे, ऐसे कैसे काम चलेगा? मोदी के कहने तो काम चल जाएगा। प्रधानमंत्री है, देश का काम है। क्या काम कर दिया ऐसा कटा 10-11 साल में? पहले मंत्री सब देखो साइकिल से चल रहे, पैदल चल ये ड्रामे हैं, ड्रामे हैं, सारी फैसिलिटी लेते हैं। क्या करने आई हैं? शॉपिंग पे शादी वादी है क्या? नहीं, वैसे घूमने के लिए जा रहे हैं। अरे देख रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं सोना नहीं खरीदो अभी अरे फिर एक बात बताओ, आप अगर बिटिया की शादी हो जाए और सोना नहीं खरीदे, ऐसे कैसे काम चलेगा? मोदी के कहने तो काम चल जाएगा। शादी है क्या? वही तो हम कह रहे हैं। हाँ, नहीं वैसे तब तो घूमने के लिए जा रहे हैं भाई, बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चे घूमने भी जाते हैं। एक बात बताओ आप, मोदी जी के कहने से सारे काम हो जाएंगे? अब मोदी 5 देशों के टूर पे निकल गए। एक बात बताओ, ये पब्लिक क्या करे? अरे तो वो तो प्रधानमंत्री है, देश का काम है। क्या काम कर दिया ऐसा कटा 10-11 साल में? ये बताओ। अरे इतना नाम ऊंचा किया देश का, आप कैसा? आप किसी बात करो जी, आप किसी बात करो। नहीं बताओ, बच्चे के लिए घूमने भी जाना पड़ेगा, अब उनकी शादी भी करनी पड़ेगी, घर में और भी काम हो, हारी बीमारी भी हो, घर से कैसे काम चलेगा? एक बात बता दो आप, चल जाएगा? नहीं चलेगा, मोदी जी के कहने से नहीं चलेगा। पीछे परिवार नहीं है, उसको पता होना चाहिए कितनी टेंशन। एक बात आप ये बताओ, पूरी दुनिया में आप देख रहे हो संकट है कि नहीं? पेट्रोल डीजल दाम बढ़ रहे, इसलिए वो बोल रहे कि विदेशी मुद्रा बचेगा। ऐसे थोड़ा ही होता है जी, ऐसे नहीं होता। जो काम है वो तो करने पड़ेंगे। अगर बीमार है तो मेडिकल में आना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। सारा पैसा तो एमएलए मंत्री पता लग रहा है। एमएलए मंत्री सब देखो साइकिल से चल रहे, पैदल चल। ये ड्रामे हैं, ड्रामे हैं, सारी फैसिलिटी लेते हैं। सारा इंडिया का धन तो इनके पास है। जो ये एमपी बनते हैं, एमएलए जो बनते हैं, ये इतने बार की पेंशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? और सबकी पेंशन खत्म कर दी। एक बिजली विभाग में लगता वो खंबे पर चढ़ा है, उसकी पेंशन नहीं, इनकी पेंशन। एक बात बता दो आप, उनकी क्यों नहीं करे मोदी जी? ऊपर तो बगाओ, नीचे आग नहीं ना बेरा, वो बच्चे का मरेगा, जियो का क्या होगा? आप एक बात बता दो। और ज्यादा राजनीति का इतना हमने ज्ञान भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है जो एक मर जाए उसके परिवार के साथ पीछे क्यों हो। हम गांव हैं, गांव से हैं, कोई शहर से नहीं है। गरीब आदमी न मरना, कहीं देख लो। पैसे वाला कुछ नहीं होता। अब गरीब आदमी हो, गरीब हो रहा, बीच वाला तबका में रहे, गरीब ने तो गरीब का घटाड़ दें। अमीर है, मिडिल क्लास की इज्जत कित रास्ता हो? आप एक बात बता दो, यह बात बता दो मेरे को, मोदी जी बता दो या और भी कोई बता दो। मरते का मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लिए तो कम लोग सोचता है। सुविधा भी नहीं उनको कुछ भी, गरीब ने तो सुविधा दे दे हैं, उसने क्या सुविधा मिल रहा है? आप बताओ, मिल रहा है कोई सुविधा? मैं भी मानता हूँ मिडिल क्लास रह जाता है, गरीबों को कोई नहीं मिलती उनको। अमीर होता जा रहा है। हाँ। गरीब पर सब्सिडी मिल जाए सारी, और मध्यम और गरीब होता जा रहा है। उनकी तो जी मुश्किल आ रही है, उनमें तो बहुत मुश्किल हुआ है, उनके खर्चे नहीं हो, उनकी तो पहले तनख्वाह आते इस तरह बैठ जाए प्रसाद सा, जो मान ले सरकारी उस पर भी हैं, तानते कोई दूध का देगा, कोई उसका रसोई का बिल उसा दे है, कोई सिलेंडर पर हुआ, कोई फोन का दे हुआ, कोई बिजली का दे हुआ, पर 15 तारीख पाछा तो उन्हें मुश्किल हो जाए है। मंत्री और एमएलए को तो 50-50 हज़ार रुपये तो रसोई खर्चे कर फोन के मिलते हैं। 2.5 लाख रुपए, 3-3, 4 लाख, 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए पेंशन ले। सरकारी कर्मचारी की कोई पेंशन नहीं, वो तो बताओ। ये कौन है? ये हमारा साथी है, सरपंच हमारे गांव का। सरपंच अरे देख लो, वो बैठ के हंस रहे, और अब मुझे लग रहा है एक पाव सोना पहने हुए खुद ही। कोई बात नहीं है, ठीक है। सरपंच जी, आपको भी कुछ बोलना है? मत लियो मीडिया। यो नहीं बोला, ये नहीं बोला, हम बोलेंगे। आप लोग रुके बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। किस चैनल पे दिखाते हो? अरे 24 न्यूज़ 24 सुरेश पांडे। अरे पंडित जी, हाँ सुरेश पांडे भी इसी पे आते हैं। इसी पे आते हैं, हमको उनको बहुत देखते हैं जी, वो उनके तो हम दिखा हुआ रास्ते पे बहुत चलते हैं। हमारे बच्चे मेरे को ये बोलते हैं कि हम जो बात बोलते हैं वो नहीं मानती मम्मी, लेकिन जो पंडित जी बोलते हैं वो जरूर होगा। सुरेश पांडे को इतना मानते हैं? ये मानते हैं हम। 1 नंबर का आदमी है, जो उसने बोल दिया पार है। तो हम सुरेश पांडे को बोल देंगे।
न्यूज़ 24 का कालचक्र प्रोग्राम जो पंडित सुरेश पांडे का है, देश के अलग अलग कोनों में बहुत ही बेहद लोकप्रिय है और लोग उनको बहुत मानते भी हैं। हम उसका बहुत मानते हैं। जो बोलते हो पास हो जाता। चलिए ठीक है, ये उन तक बात पहुंच जाएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पेट्रोल यूज ना करो, सोना ना खरीदो, चांदी ना खरीदो। आज भी एक बीजेपी का काउंसलर भी निकलता है तो वो 10 गाड़ी लेके निकलता है। कुछ बोलना है? हाँ जी, बोलना क्या है? बोलना यही है कि सरकार जनता को संदेश देती है इस बात का कि पेट्रोल यूज ना करो, सोना ना खरीदो, चांदी ना खरीदो। आज भी एक बीजेपी का काउंसलर भी निकलता है तो वो 10 गाड़ी लेके निकलता है। तो ये तो चीज़ें उन्हें पहले अपने ऊपर लागू करनी अरे मुख्यमंत्री बाइक से चल रहे हैं वो नहीं देख रहे हो, पैदल जा रहे हैं मुख्यमंत्री वो नहीं देख रहे हो, प्रधानमंत्री अपना काफिला छोटा कर दिए वो नहीं देख रहे हो, गृह मंत्री छोटा कर दिए वो नहीं प्रधानमंत्री अपने नीचे लेवल पे तो देखें, वो तो उन्होंने छोटा कर दिया, मगर नीचे लेवल के कौन? अभी पंजाब का एमपी आया तो उसके साथ में 11 गाड़ियाँ थी बीजेपी का। अपने अपने स्थल में कम करी ना, अपने मंत्रिमंडल में भी तो कम ये संदेश दें कि भाई ये क्या कर रहे हो। वो तो उनकी कोई सुनता नहीं। अपने आगे योगी जी कहते हैं कि हम आने वाले प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी कहते हैं हम आने वाले प्रधानमंत्री। यार आप राजनीति का बात कर रहे हो, कहाँ वो लोग कोई बोलता है? हम आए यहाँ पूछने के लिए 2 रुपया डीजल बढ़ा, पेट्रोल 3 रुपया डीजल पेट्रोल, सीएनजी दूध का दाम बढ़ा। तो देश दुनिया में संकट आया है तो भारत के लोगों को भी तो इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। कि बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा इसके लिए भारत के लोगों को, मगर भारत के लोगों को तैयार होना पड़ेगा। इन्हें भी कुछ अपनी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। हर चीज़ जनता ही नहीं बदलेगी, ये अपने आप को भी तो बदलें। चलो भाई ठीक है, ये लोग सही काम कर रहे हैं, नीचे लेवल पे भी ग्राउंड लेवल पे भी देखें कि क्या हो रहा है। बेरोजगारी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, चीज़ दाम बढ़ रहे तो तकलीफ तो होगी, ऐसा नहीं कि तकलीफ ना हो। ये कोई बेरोजगारी है और ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, फिर भी चलो ठीक है, जो कह रहे हो आप हो जाएगा। लेकिन ये जो नीट की परीक्षाएं निरस्त कराई जा रही हैं, जो लीक कराए जा रहे हैं पर्चे, इसका कहाँ से क्या होगा? 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल लड़के मेहनत करते हैं, कितने पैसे इन्वेस्ट होते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। टाइम के साथ सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आज देखिए डेट डाल दिया कि 21 जून को होगा, फिर 21 जून को फिर लीक हो जाएगा और सारे उन्हीं के करता धरता पाए जाते हैं, सारे लिंकेज उन्हीं के पाए जाते हैं। कहाँ से हो जाता है? हम एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चे, उनके पास तो इस तरह से होता है जैसे वो सीआईडी उनको पकड़ रही है, कोई चोरी करने जा रहे हैं एग्ज़ाम देने टाइम। लेकिन वही पेपर जब लीक हो जाता है, उसमें जो लिप्त होते हैं वो पकड़े जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ। ये तो गलत बात है ना। कितनी मेहनत करते हैं, एक बच्चा एक करने के लिए परेशान हो जाता है, पूरी लाइफ उसकी ख़राब। कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं लड़के, उनका क्या होगा? कितनों की तो इतनी। आप भी कुछ बोलेंगे भैया? हाँ, इसी के नीट के बारे में ही बोलना चाहेंगे। देख रहे हैं हम ई बाइक से घूम रहे हैं, आप इस पर नहीं बोल रहे हैं कुछ? पेट्रोल डीजल बचाइए, सीएनजी बचाइए। कब तक घूमेंगे? जब तक ये संकट रहेगा जब तक आप इस पे घूमेंगे। गाड़ी आपके सामने है, आप गाड़ी में बैठ के जाते होगे, यहीं से तो बाइक उठाइए आपने, इलेक्ट्रिक जो भी उठाई है। तो और क्या समझ रही है? आप मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, जब तक ये संकट रहेगा वो ऐसे ही चलेंगे क्या? इसमें ही मेट्रो में ही रिक्शा से ही जाएंगे? तो प्रतीक के तौर पर चल रहे हैं दिखाने के लिए। देखिए वो जो खाली वीडियो के लिए, हमारा भी ये है, हम इससे चल रहे हैं ना, गाड़ी हमारा वीडियो में ही गाड़ी से ही हमारा वीडियो बन रहा है कि नहीं? है ये संकट। ये भी हम भी प्रतीकी के तौर पर चल। अच्छा एक बात बताइए, जब चीफ मिनिस्टर प्रतीक के तौर पे चल सकते हैं, जब मुख्यमंत्री पैदल जा रहे हैं ऑफिस, संकट रहे जब तक ऐसे ही चलने चाहिए। हम क्यों नहीं चल सकते प्रतीक में? अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये गवर्नमेंट का जो है इसकी तरफ से ध्यान भटका हुआ है और बहुत बुरी स्थिति में है। मतलब जो बच्चों के फ्यूचर से जो खिलवाड़ है, जो अभी नीट एग्ज़ाम जो ये लीक हुआ है पेपर, ये गलत है। एग्ज़ाम सेंटर पे तो इस तरीके से चेकिंग की जाती है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा चोर मतलब अंदर जा रहा है पेपर देने के लिए, और पेपर सब कुछ परीक्षा समाप्त होने के बाद भी पेपर लीक हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के साथ में। अच्छा ये जो पश्चिम एशिया में जो संकट आया, ईरान इजराइल अमेरिका का, इससे जो लोग तो मान रहे हैं ना कि ये एक बहुत बड़ा विश्व का आर्थिक संकट है, और जब से मोदी जी ने कह दिया तब से इसका और लोगों में ये हो गया। अब हम देख रहे हैं 3-3 रुपया बढ़ा है तो लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि अरे यार हम तो ज़्यादा सोच रहे थे, कुछ कम ही हुआ क्यों?
इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा मैं। ये तो आर्थिक संकट सबके सामने है, पूरे ग्लोबल लेवल पे है। इसे तो सब झेल रहे हैं, हम ही नहीं झेल रहे। ये है बस, नहीं कहना। चलिए, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, यही है। हाँ, आपका न्यूज़ देखता रहता हूँ मैं। मेरा सही रहता है कि नहीं? सही है, सही है। बताओ, कोई शिकायत हो तो बताओ कि नहीं? कोई शिकायत नहीं है, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। क्या दाम बढ़ा दिए? 2 रुपया सीएनजी होते, किराया बढ़ा कि नहीं? 2 रुपये सीएनजी के बढ़े हैं और 3 रुपये पेट्रोल डीजल के। दाम बढ़ाए? सीएनजी के 2 रुपये है। किराया बढ़ा दिए? किराया कोई नहीं बढ़ा है। किराया सरकार ने किराया थोड़ा ना बढ़ाया, खाली सीएनजी के पैसे बढ़े हैं। चलिए, ठीक। सर जी, हम ये कहना चाहते हैं, जब तेल 50 रुपये लीटर था, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, तो तेल जब 61 रुपये हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पे गए, तो वो एक ही दिन गए खाली। अब तो तेल 100 रुपये टॉप कर गया है। योगी जी जरूर पैदल गए, मगर बाकी तो इन्हें अपने नीचे लेवल पे भी, तो अपने मंत्रिमंडल में भी इनको कंट्रोल लगाना चाहिए कि भाई नहीं, ये सबके लिए लागू होनी चाहिए ये चीज़ें। चलो भाई, कि जो है जनता पे ही लागू की जाए, या मोदी जी खुद ही पैदल चले जाएं तो उससे समस्या हल उससे काम होगा। देश के प्रधानमंत्री को पैदल चलने से काम होगा? काम होगा, मगर थाली बजाने से कोरोना ख़त्म नहीं होगा। लोग मानते हैं, टीआरपी बढ़ी इनकी, मगर अब अगर इसी तरीके से चली तो धीरे धीरे इससे डाउन हो गया मामला। ये अपने मंत्रिमंडल में संदेश इनको ज़्यादा देना चाहिए। चलिए, ठीक है।